इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में मैं क्या पहन के जाऊं, कौन से कपड़े, क्या मैं सूट पहन के जाऊं, क्या मैं ट्रैक सूट पहन के जाऊं, क्या मैं जॉगर पहन के जाऊं, या मैं टाई पहन के जाऊं, शलवार कमीज पहन के जाऊं, या पेंट कोट पहन के जाऊं। किस किस्म के सवाल होंगे मुझसे वो पूछेंगे, डिपार्टमेंट के मतलब कौन से सवाल होते हैं, किस सवाल का क्या जवाब देना होता है, प्लीज़ बता दें। इंटरव्यू के ऊपर एक ऐसी वीडियो बना दें जिसमें सब चीज़ों के जवाब आ जाएं। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि जी वो पूछते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री में या पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान नेवी में या पाकिस्तान आर्मी में क्यों आना चाहते हो। इस सवाल का जवाब प्लीज़ दे दें, हर बंदे से यही सवाल होता है। इंट्रोडक्शन में क्या बताना चाहिए, किस किस तरह से करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में बताऊंगा। जी मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किन किन मराहिल से गुजरना है और किस किस तरह से उन मरहलों से गुजर के वो जॉब हासिल करनी है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको वो नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। इसके अलावा जी हर जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे नोट्स हैं, अवेलेबल हैं, वो आप नोट्स ले सकते हो। नीचे वो नंबर आ रहा होता है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप कामयाब हो जाओगे। व्हाट्सएप पे आपके सवालों का जवाब नहीं देता, यूट्यूब पे हाँ अलबत्ता जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं आपको कमेंट्स के ज़रूर जवाब देता हूँ। तो सबसे पहला सवाल जी मशहूर ज़माना कि आप पाकिस्तान आर्मी में किस तरह क्यों भर्ती होना चाहते हो, पाकिस्तान आर्मी में क्यों आना चाहते हो। तो देखिए इसका जवाब जो है आपने ऐसा देना है, आपका इंटरव्यू का अंदाज ऐसा हो कि आपने लाइटली लेना है उसको, नर्वस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप उसमें फेल होगे नो प्रॉब्लम, आगे बहुत सी जॉब्स पड़ी है, ये जहन में रख के जाना है। इससे आपका प्रेशर कम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और आप आसानी के साथ काम करोगे। तो इसका जवाब ये है, डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन के ऊपर। और उस दूसरी बात यह है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो वो अंदर से बोल रहे हो और इनर से बोल रहे हो और आपके अंदर वो फीलिंग है, वो चीज़ है, उसको आपने मसनूईपन ना लगे। मैं जी पाकिस्तान आर्मी में अपने शौक़ से आ रहा हूँ, मुझे शौक़ है जी पाकिस्तान आर्मी में आने का, मुल्क के लिए सर्व करने का। यूनिफॉर्म पहन के मुझे अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म एक डिग्निटी, एक ऑनर, एक इज़्ज़त वाली जॉब होती है, इसलिए मैं पाकिस्तान मिलिट्री में सर्व करना चाहता हूँ, अपने नेशन के लिए सर्व करना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए सर्व करना चाहता हूँ, अपनी सर्विसेज पेश करना चाहता हूँ, सर्विसेज देना चाहता हूँ, इसलिए मिलिट्री में आना चाहता हूँ जी। कुछ बच्चे उसमें से आपसे कहते हैं कि सर मैं बेरोज़गार हूँ, मैंने नौकरी लेनी है जी, जॉब लेनी है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि महकमा कौन सा है, मैं तो बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। वो भी सम टाइम एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है माहौल के मुताबिक और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक मुझे किसी दोस्त ने बताया था जी मिलिट्री में जॉब बड़ी अच्छी है इसलिए भर्ती होना चाहता हूँ। इस तरह का फजूल जवाब नहीं देना आपने। इसी तरह से आपका जो जवाब है वो कमिटमेंट के साथ होना चाहिए, आपके अंदर से आपने बोलना है कि जो आप बोल रहे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ दे रही है। ये होता है आपका इंटरव्यू। सवाल का जवाब आप जो मर्जी दो, डजंट मैटर, लेकिन बी पॉजिटिव और मुस्बत रवैया अख्तियार करके आपने वो जवाब देना होता है। आप अपनी कौम के लिए सर्व करना चाहते हो, मिलिट्री के लिए सर्व करना चाहते हो, इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, अच्छा लगता है। कुछ बच्चे आप में से जवाब देते हैं कि मैं जी शहीद होना चाहता हूँ, मुझे शहादत के मर्तबे पे फायज होना है। तो ये बहुत आगे की बातें हैं, वो अल्लाह जिसको नसीब करे शहादत उसी को मिलती है, उसका जवाब ये नहीं बनता। आप FIA में क्यों आना चाहते हैं, FIA ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। ये सर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अच्छी फील्ड है, क्रिमिनल लोगों को पकड़ा जा सकता है, क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वायलेशन कर रहे होते हैं रूल्स की, लॉ की, उन सबको पकड़ा जा सकता है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मुआशरे से बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बतौर यूनिफॉर्म पर्सनल। मैं इसमें आना चाहता हूं जी, मैं सर्व करना चाहता हूं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। सोसाइटी में जब मैं देखता हूं बहुत सी बुरी चीज़ें, बुरे नासर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरे पास इख्तियारात आ जाएंगे और मैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर सकूंगा, अपने मुल्क और मुआशरे को सही कर सकूंगा। इसलिए आना चाहता हूँ सर। उसके साथ साथ मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे पे मिलेगी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगा। उसके साथ साथ मैं अपनी जो डिज़ायर हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूं, इस कौम के लिए कुछ करूं, वो भी कर सकूंगा। अगर आपको इस जॉब के इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ये भी एक सवाल होता है, गौर से सुन लें इसका जवाब। तो उसमें यह है कि सर अभी इट्स नॉट एनफ, दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे इसमें से रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से था और मेरे लिए कुछ अल्लाह ने बेहतर रखा हुआ है। हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक्स की हो, अगली दफ़ा मैं ना करूं, मैं इंशाल्लाह फिर से अप्लाई करूंगा, नेक्स्ट फिर आऊँगा, फिर अप्लाई करूंगा।
इंशाल्लाह मैं हो जाऊंगा जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। कुछ बच्चे आप में से जो कहते हैं कि जनाब नहीं सर मुझे बड़ी ज़रूरत है, मुझे आप सेलेक्ट कर लें, मैं गरीब घर से हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, इस तरह का बिल्कुल आपने जवाब नहीं देना। यानी अपने आप को नीचे कभी नहीं गिराना और नेगेटिव कभी नहीं सोचना और अपने आप को मजलूम जाहिर नहीं करना कभी भी इंटरव्यू में। याद रखिएगा, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि सर मुझे पता नहीं वो किस तरह वो मतलब मासूम सा इनोसेंट सा अपने आप को जाहिर करते हैं और मुझे जनाब बड़ी ज़रूरत है जी, मैं फ़लाँ हूँ, मेरी 7 बहनें हैं, मेरी 5 फ़लाँ हैं। इस तरह का बिल्कुल आपने बिहेवियर वहाँ पे नहीं अपनाना। ये एटीट्यूड आपके सख्त खिलाफ जाता है। बहुत से बंदे होते हैं मौजू कैंडिडेट, मौजू सीट, मौजू इंतखाब, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आप उस सीट के अहल हो, आपके अंदर करेज है, हौसला है, जुर्रत है, आप वो काम कर लोगे, आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो आप कभी भी लेम एक्सक्यूजेज मत अपनाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल सही रखें, दुरुस्त रखें कि सर नो प्रॉब्लम, मैं फिर से ट्राई करूंगा और कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरी कोशिश में कुछ कमी हो। अल्लाह ने कहा है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेता है उसको उतना मिल जाता है। हो सकता है मेरी कोशिश में कमी हो, मैं इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत करूंगा, मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा और दीगर महकमों में भी ट्राई करता रहूँगा। अगर आप मुझे जॉब नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं इसको अल्लाह की रज़ा समझूंगा सर, कोई ऐसी बात नहीं है। रिलैक्स रह के आपने इसका जवाब देना है। आपके एकेडमिक्स में मार्क्स बड़े कम हैं एफए में, बीए में, जबकि रिटर्न में आपके अभी इम्तहान में नंबर ठीक है। क्या वजह इसकी, नंबर क्यों कम लिया आपने एकेडमिक्स में? तो इसका जवाब गौर से सुन लें जी कि सर एट दैट टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट, तो उस कदर उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था मैं, इसलिए सर सिंपल सी बात है, मैंने उतनी मेहनत नहीं की। अब मुझे पता चला है कि ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए इंसान को कमिटमेंट और डिवोशन के साथ मेहनत करनी चाहिए। अब मैंने इस चीज़ को अपना लिया है, तो पिछले 2-3-4 सालों से मैं इस पर अमल कर रहा हूँ सख्ती से और इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में भी करता रहूँगा। स्ट्रगल लाइफ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए सर मैंने मेहनत की, मैंने बहुत से टॉपिक्स पढ़े, मैंने दिन रात मेहनत की, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ मैंने इसको हासिल करना चाहा, इसलिए मैं अच्छे नंबर ले गया सर। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जब मैं प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे कोई एमए एमएससी करूँगा तो उसमें भी आप देखिएगा मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बिकॉज इंसान को वक्त के साथ साथ अक्ल आती है सर, उस वक्त अभी इंसान की अक्ल पुख्ता नहीं होती। इसलिए सर हो सकता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए हों, लेकिन मैं ज़हीन था, इंटेलिजेंट था, शुरू से ही मेहनती था, सारा कुछ था, थोड़ा सा केयरलेस हुआ इसलिए मार्क्स कम आ गए सर। तो नो प्रॉब्लम, मैंने इस अपनी आदत पे ओवरकम कर लिया है। यानी कि अगर आपका कोई वीक पॉइंट हो तो आपने उसको अच्छी तरह से बयान करना है और उसको मुस्बत वे में लेके आना है, उसको कहना है कि मैं इस पे ओवरकम कर चुका हूँ। उसके बाद फिर आपका जी मशहूर ज़माना सवाल होता है कि आपकी स्टडीज़ में गैप क्यों है। मैट्रिक आपने किया 2002 में, एफए जाके कर रहे हैं 2006 में या 7 में, ये गैप क्यों पड़ा, ऐसा क्यों है? इसको भी आपने मुस्बत वे में लेके जाना है कि सर कुछ हालात ऐसे थे, मेरी सिस्टर की शादी आ गई थी, तो पेरेंट्स की जो मेरे वालिद साहब जो थे उनकी पे तरह कम थी, तो मैंने उस वक्त ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी बच्चों को, मैंने एकेडमी में जाना शुरू कर दिया, मैंने कुछ काम करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से मैंने अपने वालिद का हाथ बटाया और उनको मैंने महाना अच्छे खासे पैसे कमा के दिए, जिससे मेरी सिस्टर की शादी अच्छी तरह से हो गई। इस तरह से मेरा 1 साल ज़ाया हो गया, 1 साल जो था वो मेरा छोटे भाई को पढ़ाने में ज़ाया हो गया, इसलिए सर ऐसा हुआ। अदरवाइज़ मैं स्टडी अपनी कंटिन्यू ही रखना चाहता था। या अगर खुदा न खास्ता कोई जेन्युइन रीज़न है, क्या किसी की डेथ हो गई है पेरेंट्स में से, खुदा न खास्ता किसी की, या किसी बहन भाई की कोई डेथ हो गई है, कुछ हो गया, तो उस सदमे में, उस गम में भी मैं 1 साल 2 साल रहा सर, तो इसलिए भी मैं ये स्टडी जारी नहीं रख सका। घर के जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई, लाइबिलिटीज़ मुझ पे आ गई, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर कोई नेचुरल चीज़ है तो झूठ नहीं बोलना। उसके साथ साथ आपने हर चीज़ का हर जवाब जो देना है वो पॉजिटिव वे में रह के देना है कि आपकी वो बुराई कमी ना गिनी जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना गिना जाए आपका, यानी आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब देना है। गौर से सुनते जाइए इस वीडियो को। एक और सवाल आपसे होता है जी, अक्सर सिगरेट पीते हैं? तो आप में से जो बच्चे पीते भी होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं सर मैं नहीं पीता जी, जो पीते होते हैं वो कहते हैं हाँ जी सर पीता हूँ जी सिगरेट। तो इसको यहीं पे आपने इक्तफा नहीं करना, यहीं पे नहीं छोड़ना। अगर तो आप सिगरेट पीते हो तो आपने उनको कहना है कि हाँ सर मैं पी लेता हूँ कभी कभार, लेकिन ये बुरी बात है, लेकिन ये बुरी हरकत है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ। वैसे मैं बहुत कम पीता हूँ सर, लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राइड माय बेस्ट, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, जहाँ पे इंसान बैठता है बू आती है, उसके बाद फिर आपका इंटरनल सिस्टम जो होता है वो सही नहीं रहता, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम ख़राब होता है, कार्डिक का आपको मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ सर। बुरी बात है, थोड़ा बहुत पीता हूँ कभी कभार, यानी उसकी आपने साथ साथ में वजाहत भी कर देनी है कि ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है।
तो अगर आप इसी पे आके ख़त्म कर दें अपनी बात कि हाँ जी पीता हूँ जी मैं सिगरेट, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी उस आदत पे कायम हो। तो जो चीज़ें मैंने बताई उसका मतलब ये होता है कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं, आप इसको दिल से बुरा समझते हो। यही पॉइंट उन्होंने देखने होते हैं। हर जवाब का यही पॉइंट देखना होता है कि ये बंदा अब क्या सोचता है और फील क्या करता है, क्या बुराई को बुराई समझता है या अच्छाई को अच्छाई समझता है, ये चीज़ें देखनी होती हैं। आपने इंटरव्यू को हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में लेना है, अपने आप को भी हल्का फुल्का रखना है और उस माहौल को भी हल्का फुल्का रखना है, रिलैक्स रहना है, टेंस नहीं होना। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल हो जाए, यानी सबसे पहले आपने अपने अंदर से खौफ और डर को ख़त्म कर देना है कि अगर मैं इसमें सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, और भाई इस जॉब में अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या हुआ, फिर और सही आगे बहुत सी जॉब्स हैं वहाँ पे चले जाएंगे और मेहनत करेंगे और स्ट्रगल करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर ये मुझे जॉब ना भी मिली तो कोई ऐसा मैटर नहीं है, ये जहन में रख के बैठो, फिर इंशाल्लाह आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे। तो इसलिए हल्के फुल्के अंदाज में रहें, रिलैक्स रहें और रिलैक्स बात करें। आज की वीडियो के इंटरव्यू में किस तरह से इंटरव्यू मेरी बहुत सी वीडियो और भी पड़ी है, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके मैंने चंद सवाल डिस्कस किए कि उनके जवाब आपने किस तरह से देने हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और जब रिटर्न हो जाएगा आपका FIA का उसके बाद मेरी इंटरव्यू की बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।